ओके। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग पावर रिलेशन और करंट रिलेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें गिवन है क्या दिया हुआ है कि द कैरियर पावर यूज्ड इन एन एएम ट्रांसमिशन इज़ 20 किलोवाट। तो कैरियर पावर की वैल्यू दी हुई है 20 किलोवाट की। कैरियर पावर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? पीसी से, ठीक है? तो पीसी गिवन है, पीसी इज इक्वल टू 20 किलोवाट्स, ठीक है? कह रहा है कि यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 80% हो तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा? तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 80% देने का मतलब है कि m की वैल्यू कितनी है? 0.8, ठीक है? 80% मतलब 80/100, 80/100 मतलब 0.8। और टोटल पावर पूछ रहा है, तो टोटल पावर पीटी कैसे निकलेगा? पीटी इज इक्वल टू पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है? बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 20 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64। 0.64 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि एम स्क्वायर बाई 2 करना है, 0.32। 1 में ऐड कर देंगे तो 1.32, ये हो जाएगा 1.32 इंटू 1.32, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0, 2 2 ज़ा 4, 2 6, ठीक है? और डेसिमल लेना, तो इतने किलोवाट टोटल पावर उस एएम सिग्नल का होगा, ठीक है? 26.40 किलोवाट हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया। पीटी बराबर पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 से। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि लिखा है, इफ टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैविंग मॉड्यूलेशन इंडिसेस 0.8 एंड 0.5 आर यूज्ड टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट अ कैरियर करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। अब हमारे पास दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं जिसके मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस गिवन है 0.8 और 0.5, ठीक है? और कह रहा है कि उससे हम एक कैरियर करंट को, ठीक है, कैरियर करंट को जिसका मान 10 मिली एम्पियर है, हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो क्या पूछा? डिटरमाइन द टोटल ट्रांसमिटेड एंटीना करंट, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? तो करंट रिलेशन, यहां से करंट रिलेशन यूज किया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? आई टी इज इक्वल टू आई सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एम स्टार क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यूज हुए, ठीक है? एम स्टार निकालने का तरीका या इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का तरीका, एम स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, ठीक है? तो एम वन की वैल्यू कितनी है? एम वन की वैल्यू हो 0.8, मतलब हो जाएगा 0.64 प्लस 0.5 दैट इज 0.25, ठीक है? स्क्वायर करना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.89 आ जाएगी आई थिंक। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.94 अप्रोक्सीमेटली एम स्टार की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? एम स्टार की वैल्यू, अब एम स्टार की वैल्यू 0.94 आ गई। अब 0.94 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.94 का स्क्वायर। अच्छा, 0.94 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 0.89। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली कह सकते हैं, कैरियर करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 मिली एम्पियर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, एम स्टार स्क्वायर, एम स्टार स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.89, तो 0.89 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0.45 या 0.45 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू अंडर रूट 1.45, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 1.45 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो लगभग कितना आएगा? लेट मी सॉल्व इट। ये हो जाएगा रूट ओवर 1.45, 1.20 आ रहा है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो अप्रॉक्सीमेटली 12, अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 12 मिली एम्पियर, ठीक है? तो ये भी समझ में आ गया आपको कि अगर एएम सिग्नल हमें एएम का टोटल पावर निकालना होगा या फिर टोटल करंट निकालनी होगी,
तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एएम सिग्नल्स को हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं या उसको डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल, या ये भी कहते हैं कि द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स ऑफ एएम सिग्नल्स। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक से हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं, जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल भी डाल सकते हैं, या फिर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स फॉर एएम जनरेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल हटा दें यहाँ से, ये हो जाएगा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक है, देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हमें क्या करना होता है। अभी तक जो कुछ प्रोसेस आपको पता है वो ये बताया कि हमारे पास एक मैसेज है, एक कैरियर है, हमने उसको सुपर इम्पोज कर दिया, जिससे SAMT सिग्नल AM सिग्नल बन गया। बट अगर ब्लॉक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करें कि AM सिग्नल जनरेट कैसे हो रहा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है, यहाँ कह सकते हैं नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है, ठीक है, नॉन लीनियर डिवाइस में जब सिग्नल्स को भेजते हैं और उसके बाद हम एक बैंड पास फिल्टर यूज कर लेते हैं, बैंड पास फिल्टर, तो हमें आउटपुट पे AM सिग्नल मिलता है। तो जो नॉन लीनियर डिवाइस है, यहाँ पे हम क्या भेजते हैं, यहाँ पे हम भेजते हैं AM सिग्नल, सॉरी, जो हमारा मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल दोनों। तो MT और CT को ऐड करके हम एक नॉन लीनियर डिवाइस में सेंड करते हैं। ठीक है, और नॉन लीनियर डिवाइस का जो आउटपुट आता है उसको हम एक बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं, और बैंड पास फिल्टर के आउटपुट में हमको AM सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव जनरेशन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM वेव जनरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल। अच्छा, अब ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम में, लेकिन जो जो टेक्निक्स कही जाती हैं वो टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। एक को कहते हैं, पहला जो होता है टेक्निक, उसको कहते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम नॉन लीनियर डिवाइस ही यूज करते हैं, और नॉन लीनियर डिवाइस ही बेसिकली स्क्वायर लॉ का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करता है। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एक टेक्निक है AM जनरेशन की, और जो दूसरी टेक्निक है वो स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, दोनों ही टेक्निक बेसिकली हैं एक ही। क्यों? क्योंकि स्विचिंग मॉड्यूलेटर में भी हम एक नॉन लीनियर डिवाइस का यूज करते हैं, और स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में भी हम लोग एक नॉन लीनियर डिवाइस का, मतलब ये जो मेन ब्लॉक डायग्राम है, यही दोनों में जो ब्लॉक डायग्राम है उसका जो आधार है वो यही है। ठीक है, स्विचिंग मॉड्यूलेटर में यूजुअली साधारणतया हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस की जगह पर या इसके प्लेस पर हम एक डायोड यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की सर्किट ड्रॉ करने का प्रयास करें तो ये बड़ा सिंपल सर्किट होती है, दोनों की कॉमन टाइप की सर्किट होती है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिग्नल लेते हैं जिसे हम कहेंगे MT। ठीक है, देखिएगा बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और उसके साथ एक और सिग्नल ले लेते हैं जिसको कहते हैं CT। ठीक, हमने दोनों सिग्नल्स को MT और CT को एक साथ यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिग्नल को
हम एक नॉन लीनियर डिवाइस या NL डिवाइस से पास करते हैं। ठीक है, NL डिवाइस को ही स्क्वायर लॉ डिवाइस भी कहते हैं, स्क्वायर लॉ डिवाइस। ठीक है, और उसके बाद हम यहां पर इसके आगे एक बैंड पास फिल्टर यूज कर लेते हैं, BPF, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, और बैंड पास फिल्टर के आउटपुट पे हमको AM सिग्नल, SAMT सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, MT और CT ऐड होते हैं, ऐड होने के पास उनका स्क्वायर कर दिया जाता है, जस्ट स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद बैंड पास फिल्टर क्या करता है, उसमें से जो हायर फ्रिक्वेंसीज कंपोनेंट हैं, हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और लोअर फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रिक्वेंसीज को वो पास कर देता है। ठीक है, और हमें आउटपुट पे AM सिग्नल मिल जाता है। अगर स्विचिंग मॉड्यूलेटर की बात करेंगे तो आपको बस एक जगह थोड़ा सा चेंज करना है, वो ये कि आप NL डिवाइस जो आप बनाएंगे इसकी जगह पे आप एक डायोड बना दीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप दोनों के सर्किट्स को ड्रॉ करना चाहते हैं अलग अलग, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा कंसेप्ट यही है, बस यहाँ पर MT और CT सब में दोनों में रहेगा। यहाँ पे नॉन लीनियर डिवाइस या स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज करेंगे पहले टेक्निक के लिए, और दूसरे टेक्निक में स्विचिंग मॉड्यूलेटर में हम यहाँ पे एक डायोड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉन लीनियर डिवाइस में आप कोई भी नॉन लीनियर डिवाइस यूज कर सकते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, कोई फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, एनी सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज नॉन लीनियर इन नेचर कैन बी यूज्ड हियर। ठीक है, और यहाँ पर स्विचिंग के लिए भी हम यहाँ पे डायोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन जनरेट AM सिग्नल। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है यही हमारा मेन होता है, इसी को हमें अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना होता है। अगर कहीं थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हम कह देते हैं कि सबसे पहले हम मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को ऐड करते हैं एक एडर द्वारा, और उसको फिर एक नॉन लीनियर डिवाइस में पास करते हैं। नॉन लीनियर डिवाइस क्या करती है, उस पूरे ऑपरेशन का स्क्वायर या क्यूब या फिर कोई नॉन लीनियर एक्शन कर देती है, मतलब लॉग या ई के पावर वाला एक्शन कर देती है, और फिर जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसको हम एक बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, लोअर फ्रिक्वेंसीज, एक्सट्रीम लोअर फ्रिक्वेंसीज और एक्सट्रीम हायर फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है और बीच के बैंड को पास करता है। उसी बैंड में हमारा AM सिग्नल एग्जिस्ट करता है और वहीं से हमारा AM सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, और ये दोनों टेक्निक हमने बता दिए, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स देखेंगे कि हाउ वी कैन डीमॉड्यूलेट AM सिग्नल। डीमॉड्यूलेशन में जो दो टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे उसमें से पहली टेक्निक होगी वो आपकी होगी स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, जो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का जस्ट अपोजिट होता है। और दूसरी टेक्निक होगी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं एनवेलप डिटेक्शन टेक्निक। तो एनवेलप डिटेक्शन का थोड़ा सा जिक्र मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जब हमने आपको ये बताया था कि ओवर मॉड्यूलेशन के केस में जब हम इसको डीमॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं AM सिग्नल को, तो एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट में हमें एग्जैक्ट ओरिजिनल मैसेज नहीं देता है, जबकि कुछ उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, फेज रिवर्सल हो जाता है। तो एनवेलप डिटेक्शन इज द डीमॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर AM सिग्नल। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हाउ मैनी डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स आर देयर। थैंक यू।